नमस्ते साथियों और चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा रास्ता बताने जा रहा हूं जो आईटीआई पूरा करने के बाद सबसे ज्यादा पूछा जाता है, रेलवे अप्रेंटिस। हर साल भारतीय रेलवे हजारों अप्रेंटिस की भर्ती निकालता है और सबसे बड़ी बात, उसमें 10th और आईटीआई वाले अप्लाई कर सकते हैं। कोई हाई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। आज के वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्या है, एप्लीकेशन कैसे करना है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, स्टाइपेंड कितना मिलता है और सबसे जरूरी, इससे आपका करियर कैसे आगे बढ़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं रेलवे अप्रेंटिस होता क्या है। देखो साथियों, जब आप आईटीआई करते हो तो उसके बाद आपके पास कई ऑप्शंस होते हैं और उनमें से एक सबसे शानदार ऑप्शन है रेलवे में अप्रेंटिस बनना। ये कोई परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ध्यान से समझो। ये एक ट्रेनिंग पीरियड है जो आमतौर पर 1 से 3 साल का होता है। इस दौरान आपको रेलवे में काम करने का असली एक्सपीरियंस मिलता है और साथ में स्टाइपेंड भी मिलता है। पर सबसे बड़ी बात यह है, अप्रेंटिस खत्म होने के बाद जब रेलवे में ग्रुप सी या ग्रुप डी की भर्ती निकलती है तो अप्रेंटिस का अनुभव आपको एज देता है। कई बार तो रेलवे अप्रेंटिस को ही प्रायोरिटी देता है। तो समझो, ये सिर्फ एक ट्रेनिंग नहीं है, ये आपके गवर्नमेंट जॉब का पहला कदम हो सकता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कौन अप्लाई कर सकता है? पहला, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आपके पास 10th पास होना चाहिए और साथ में आईटीआई का सर्टिफिकेट जो एनसीवीटी या एससीवीटी से हो। और ध्यान रखना, आईटीआई का ट्रेड रेलेवेंट होना चाहिए, मतलब जिस ट्रेड की भर्ती निकली है वही ट्रेड आपकी होनी चाहिए। जैसे अगर फिटर की भर्ती है तो आपका ट्रेड फिटर होना चाहिए। दूसरा, एज लिमिट। आमतौर पर 15 से 24 साल के बीच, पर अच्छी खबर, एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य रिजर्व कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन मिलती है। तो अगर आपका एज थोड़ा ज्यादा है तो परेशान मत हो, अपनी कैटेगरी के हिसाब से चेक कर लो। तीसरा, मेडिकल। रेलवे में फिजिकल और मेडिकल टेस्ट होता है क्योंकि काम ऐसा है जिसमें शारीरिक फिटनेस चाहिए। तो याद रखो, 10th, आईटीआई रेलेवेंट ट्रेड, एज 15 से 20s आप अप्लाई कर सकते हो। बस इतना ही, कोई और बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। अब सवाल आता है, एप्लीकेशन कहाँ करना है? देखो साथियों, रेलवे की भर्तियां आरआरसी, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल निकालता है। हर जोन की अपनी आरआरसी होती है, जैसे साउथ सेंट्रल रेलवे, नॉर्दर्न रेलवे आदि। और नोटिफिकेशन हमेशा रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आता है। तो सबसे पहले आपको करना है अपने जोन की ऑफिशियल आरआरसी वेबसाइट पर जाना, वहां नोटिफिकेशन देखना और फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन करना। ध्यान रखना, एप्लीकेशन हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट से ही करना, किसी भी थर्ड पार्टी से नहीं। बहुत सारे फेक वेबसाइट्स होते हैं जो पैसे लेकर धोखा देते हैं। अब एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। आमतौर पर सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें आपसे पूछा जाता है मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और बेसिक साइंस। और कुछ जोन्स में आईटीआई ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो अगर आपका आईटीआई का बेसिक अच्छा है तो आपको बड़ा एडवांटेज मिलता है, क्योंकि यही वो चीज है जो हमारे चैनल पर हम आपको सिखाते हैं। साथियों, अगर आपको आईटीआई का सिलेबस और एग्जाम प्रिपरेशन मददगार लग रहा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एग्जाम से पहले हम आपके लिए सबसे जरूरी क्वेश्चंस लेकर आते हैं। और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है तो लाइक जरूर करें और अपने दूसरे साथियों को शेयर करें जिन्हें रेलवे की तैयारी करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबका फेवरेट सवाल, इसमें पैसा कितना मिलता है? तो देखो, अप्रेंटिस के दौरान आपको स्टाइपेंड मिलता है जो सरकार के नियमों के हिसाब से होता है। आमतौर पर 9,000 से 12,000 रुपए प्रति माह के आसपास होता है। और ध्यान रखो, ये स्टाइपेंड है, सैलरी नहीं, क्योंकि आप ट्रेनिंग में होते हो। पर सबसे बड़ा फायदा, अप्रेंटिस के बाद जब आप रेगुलर पोजीशन पर जाते हो तो शुरुआती सैलरी 18,000 से 25,000 रुपए और उससे ऊपर तक हो सकती है, अलाउंसेस मिलाकर। और रेलवे में सरकारी नौकरी के सारे बेनिफिट्स, पेंशन, मेडिकल, जॉब सिक्योरिटी सब मिलते हैं। तो सोचो, आईटीआई के बाद आपके पास एक ऐसा रास्ता है जो आपको सरकारी नौकरी तक ले जा सकता है। ये छोटा सा स्टाइपेंड आज से शुरू होता है, पर यह आपके करियर की नींव है। अब बात करते हैं उन गलतियों की जो ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं, ताकि आप उनसे बच सको। पहली गलती, फेक वेबसाइट्स पर एप्लीकेशन। याद रखो, एप्लीकेशन हमेशा ऑफिशियल आरआरसी वेबसाइट से।
दूसरी गलती, रॉन्ग ट्रेड का एप्लीकेशन। अपना ट्रेड ध्यान से चेक करो, कहीं गलत ट्रेड में अप्लाई करके टाइम वेस्ट ना करो। तीसरी गलती, एग्जाम पैटर्न ना समझना। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ मैथ्स पढ़ते हैं और ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चंस छोड़ देते हैं, पर यही वो सेक्शन है जहां आप, जिसने आईटीआई किया है, आसानी से मार्क्स ले सकते हो, क्योंकि यही तो आपका काम है। और चौथी गलती, मेडिकल को लाइटली लेना। अगर आपका फिटनेस ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं, पर समय से अपनी मेडिकल चेक करा लो। तो साथियों, आज हमने समझा रेलवे अप्रेंटिस क्या है, कौन अप्लाई कर सकता है, एप्लीकेशन कैसे करना है, एग्जाम का पैटर्न क्या है और इसमें कितना पैसा मिलता है। याद रखने वाली बात, 10th और आईटीआई रेलिवेंट ट्रेड, आपका रेलवे का रास्ता खुला है। ये गवर्नमेंट जॉब का एंट्री पॉइंट है और ये पूरे साल अवेलेबल रहता है। हर कुछ महीनों में भर्ती निकलती रहती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें और कमेंट करके बताएं आपका ट्रेड क्या है और आप किस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं। मैं उसी के हिसाब से अगला वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने आईटीआई के साथियों को जरूर शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी उनके करियर बदल सकती है। तो धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए। जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।